आज हम जो आपको हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं, इस तरह की सब्जी हैं जो आप अभी लगा सकते हैं। आज की जो हार्वेस्टिंग है हमारी, वो बीजों को लेकर है, और जितनी भी हमने हार्वेस्टिंग करी है ये सारे इस समय लग जाएंगे। दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में पौधे लगाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आगे आने वाला महीना बसंत का होता है, और बसंत के महीने में फलों के पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठंड जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और हमारे पौधे भी जो हैं वो बहुत अच्छे स्वस्थ और अच्छे हो रहे हैं। आप देखते हैं कि हम ज़्यादातर लगातार इसी तरह से टमाटर की आपको हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं, और टमाटर जो है वो बिल्कुल इसी तरह से फल रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि टमाटर हमें सिर्फ दिसंबर और जनवरी में ही नहीं चाहिए। टमाटर हमें पूरे मार्च, अप्रैल, मई तक के मिलना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या है, बार बार अपने पौधों में सीड्स को लगाना चाहिए। अगर आपके कंटेनर में थोड़ी बहुत मिट्टी ज़्यादा है, ये देखिए इस तरह से, तो थोड़ा सा इसे एक लकड़ी की सहायता से इस तरह से आप उठा सकते हैं। उठाने से ये जो देखिए टमाटर देखिए काफ़ी नीचे, देखिए इस तरह से पूरे लटके हुए। एक्चुअली कुछ टमाटर के पौधे और कुछ बीज भी इतने अच्छे होते हैं ना, कि टमाटर है या कोई भी सब्जी है वो बहुत अच्छी फलती हैं। इसमें एक पौधा चेरी टमाटर का है, और चेरी टमाटर भी देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रहे हैं। लेकिन ये जो मेरा ऊपर का ये स्नेक गार्ड का पौधा है, ये सूख गया है। सूखा क्या, इसमें फल भी आ रहे हैं। देखिए इस तरह से लगातार कई जो फल है लगे हुए हैं। हालांकि वो थोड़े छोटे हैं, लेकिन फल जो है वो इसी तरह से आ रहे हैं। लेकिन अब मैं इसे निकाल दूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि ये पूरे जो काला काला ये जो पत्ते देख रहे हैं ना, ये उसी में से कुछ निकला है। पत्तों में से ही कुछ कालापन गिर रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, उस पौधे को निकाल देना चाहिए, नहीं तो मेरा ये जो टमाटर का पौधा है ये पूरा वो ख़राब कर देगा। थोड़े कच्चे टमाटर भी, जब आपको बहुत ज़्यादा टमाटर तोड़ने हो तो आप जो थोड़े आधे कच्चे आधे पके सब मिलाकर जो है आप तोड़ सकते हैं। चेरी टमाटर को छोड़ दीजिए, ये लाल लाल इसी में सुंदर लगेंगे। लेकिन जो बड़े वाले टमाटर हैं उनको आप इस रंग का भी तोड़ सकते हैं। ये देखिए चिड़िया शायद ले जा नहीं पाई, और उससे ये टमाटर यहीं गिर गया है। और ये देखिए इस तरह से हमें इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोशिश करते हैं कि इस तरह से थोड़ा पेड़ पौधों को सुधारें, लेकिन कोशिश करते करते बस सुबह की शाम हो जाती, क्योंकि ठंड के दिनों में शाम जो है वो बहुत जल्दी होती है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अंदर अंदर लगे हुए हैं, और ज़्यादा अच्छा है कि इस तरह से ये छुपे हुए हैं, नहीं तो वो बाहर रहते तो हमें शायद और भी टमाटर जो है वो नहीं मिलते। अब आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, कभी भी कोई भी फलों का अगर आपको बीज रखना है ना, तो शुरू में ही रख लीजिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं इनको बाद में रखूँगी, तो कई बार फल जो है ख़राब होने लगते हैं। अब जैसे आपको बता रहे हैं, एक टमाटर देखिए, ये टमाटर पूरी तरह से पक के बिल्कुल फट गया है, मतलब ये पूरी तरह से बीजों के लिए तैयार है। एक ये टमाटर देखिए पूरी तरह से बीजों के लिए तैयार है। तो अब हमें क्या करना है, इसके बीज बनाना है। क्योंकि देखिए अगर हम इसके बीज नहीं बनाएंगे, तो जैसे ये टमाटर अलग है और ये टमाटर अलग है, तो क्या है ना कि बाद में सारे, जैसे हम तो किचन में जैसे काम करेंगे, अब ये टमाटर मैंने फेंक दिया, अगले साल इसका पौधा निकल जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसमें से कौन सा टमाटर का पौधा ये है। अब बारी है खीरे की, और टमाटर तोड़ा है तो साथ में खीरा भी तोड़ लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर मैं इस खीरे को नहीं तोड़ती, तो ये खीरा बड़ा नहीं होता। कारण अब ये खीरे के पौधे में देखिए बिल्कुल भी कुछ रह नहीं गया है, बस फल जो है वो दे रहा है। उसी तरीके से बीन्स भी देखिए,
बिल्कुल अब यहाँ लगी है, बाकी पौधों में कहीं नहीं लगी है। और यही वजह है कि हम आप लोगों से बोलते हैं कि कभी भी बीजों को पहले रख लीजिए। और आपने देखा होगा कि हमने कई बार बीन्स के बीज जो है पहले ही रख लिए हैं। ये वाला यहाँ खीरे का पौधा लगा हुआ है और इसमें देखिए इस तरह से छोटे छोटे खीरे हैं। हालांकि ये खीरे अभी और बढ़ेंगे, जैसे इसमें कांटे हैं, लेकिन हमने इन्हें तोड़ लिया है और इसमें ढूंढते हैं कि इसमें और भी खीरे हैं क्या। ये देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से। पहले जो थे खीरे, जब शुरू में पौधों में कभी भी खीरे बहुत अच्छे आते हैं, जैसे जैसे पेड़ पुराना हो जाता है तो खीरों का जो शेप है वो थोड़ा इस तरह से हो जाता है। और ये वाला हमने, इसमें से खरबूज है, ये देखिए इस तरह से बेल पूरी सूख चुकी है और इस तरह से इसको मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि अगर ये यहाँ गिरेगा तो क्या होगा, इसमें कीट पैदा होंगे। हालांकि ये पका नहीं है, लेकिन बेल जो है पूरी सूख चुकी है, क्योंकि ठंड में खरबूज जो है थोड़ा मुश्किल से होता है। खरबूज के लिए अभी और थोड़ा टाइम लगेगा। जो फल खरबूज के शुरू में पकड़ लेते हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर, तो उसमें आपके खरबूज तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब दिसंबर की ठंड आ जाती है तो खरबूज का पेड़ जो है वो सूख जाता है पौधा, फिर उसको ओस से बचाना पड़ता है। तो देखिए आप किस किस पौधे को कहाँ कहाँ रखेंगे, तो इसलिए कोई बात नहीं है, वो 2 महीने बाद फिर से तैयार हो जाएंगे। ठंड जब तेज़ी से बढ़ जाती है और एक पौधा जब बहुत दिनों तक के फल देता है, उसके बाद वो अपने आप जो है वो सूखने लगता है। आपको क्या करना है, इस तरह के फल सारे तोड़ लेना है। अगर वो फल कड़क होता है तो भी आपके पराठों के लिए काफ़ी काम आ जाता है। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने सारे खीरे भी निकाल लिए हैं। ये है कुछ काले टमाटर, ये देखिए इस तरह से पूरे काले हो रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि इस कंटेनर को मैंने पूरी तरह से छांव में रखा है, लेकिन जो मूली है वो इस तरह से बिल्कुल, देखिए किस तरह से बिल्कुल तैयार हुई है। ये देखिए, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि मूली का कंटेनर आपको पूरी धूप चाहिए। मूली है, बीट रूट है, ये सब चीज़ें अगर आप छांव में भी रखेंगे तो काफ़ी अच्छे हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने और भी कंटेनर लगाए हैं, चलिए वो भी हम दिखाते हैं कि ये इस तरह से मूली जो है किस तरह से बड़ी हो रही है। मूली को देखिए, हमने आपसे यही कहा है कि इस पोर्शन में मेरी पूरी छांव रहती है और मूली है, लहसुन है, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। हालांकि आप देख रहे हैं कि लहसुन भी इसी जगह में रखा है, सुबह की धूप इसे नहीं मिलती है, शाम की मिलती है, लेकिन आप देखिए किस तरह से लहसुन जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। मूली वगैरह आप जो है वो छांव में लगा सकते हैं। और जिस तरह से हमने इस कंटेनर को छांव में लगाया है, और आप देख रहे हैं कि हम एक एक करके मूली तोड़ रहे हैं, और दूसरी मूली भी देखिए इस तरह से बड़ी हो रही है, लेकिन इसे अभी मैं नहीं तोड़ूंगी, और जब ज़रूरत होगी तो एक एक दो दो मूली तोड़ूंगी। हालांकि ये मूली आपको लग रहा होगा देखने से काफ़ी बड़ी हो गई है, तो टाइट भी काफ़ी हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये मूली जो है वो काफ़ी कौली है और काफ़ी अच्छी है। जब हमने खीरा तोड़ा है और टमाटर तोड़े हैं, तो क्यों ना हम थोड़ी सी मिर्च भी तोड़ लें। लेकिन ये मिर्च तो ठीक है, लेकिन इस पौधे की मिर्च आप देख रहे हैं सारी पक रही है, क्योंकि इधर हमने कुछ दिनों से ऐसे प्रतिदिन हम ले जाते हैं, लेकिन पता नहीं लगता है कि कौन सी मिर्च पुरानी है, और उसी बीच में क्या होता है, मिर्च पक जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों से हमने मिर्च में थोड़ा पानी डालना कम किया है, और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ज़मीन सूखी लेकिन अंदर गीली है। कई बार आपको मिर्च की ज़मीन को इस तरह से छोड़ना होगा कि उसमें ज़्यादा चिपचिपापन ना हो, पानी जो ज़्यादा ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं कि ये पौधा हमारा ऐसे ही रह गया है, और लेकिन फिर भी जो है वो मिर्च जो है वो लगातार इसी तरीके से दे रहा है। ये भी मिर्च थी जिसमें हमने थोड़े दिन पहले इसको ट्रीटमेंट किया था, और ये नया पौधा था, नया पौधा ही ख़राब हो गया था, लेकिन अब इसमें जो है पूरी तरह से मिर्च जो है वो, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आने लगी हैं। तो सरसों जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये मिर्च का पौधा मेरा बिल्कुल सूख चुका था, और आप देख रहे हैं इसमें ना ही कोई चूना है और ना ही मैंने इसको कभी ध्यान दिया, कारण कि एक ही पौधा था। मैंने इसमें से कुछ मिर्च ले ली थी और उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया। इसमें कई बार मिर्च पकती थी, गिर जाती थी, और इस तरह से देखिए अभी भी इसमें मिर्च लगी हुई हैं, लेकिन
कुछ भी मिर्च गिर गई होगी और ये देखिए इस तरह से नई नर्सरी निकल गई है। तो बीज हमें बता देते हैं कि हमारा टाइम हो चुका है लगाने का। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जो भी मिर्च लगाना चाहते हैं, चाहे वो बीजों से लगाए चाहे नर्सरी से लगाए, आप बिल्कुल लाइए और पौधों को लगाइए और आप देखिएगा अपने आप जो है आपके मिर्च के पौधे अच्छे हो जाएंगे और वापस फरवरी मार्च में काफ़ी अच्छी मिर्च देना शुरू कर देंगे। टमाटर तो खाया ही चिड़ियों ने और ये देखिए अमरूद भी इस तरह से लगे हुए हैं खाने में। ये देखिए इस तरह से पक्षियों ने खा लिया है, लेकिन मैं इसे निकाल रही हूँ। हरी प्याज लगाने का यही एक फ़ायदा है कि आप इस तरह से इन्हें निकाल कर और अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि प्याज आप अभी भी लगाइए और जितना हो सके ऐसी हरी चीज़ गार्डन में लगा के प्रतिदिन निकालिए। वो सैलेड के रूप में, सब्जी के रूप में थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाइए और इनका इस्तेमाल जो है अपने खाने में करते जाइए। देखिए कि कौन सी प्याज हल्की मोटी हो रही है, वैसा देख देख के इन्हें तोड़ते जाइए। देखिए हम प्रतिदिन हालांकि इसमें से प्याज के पत्ते निकालते हैं और देखिए इसलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से कटे हुए हैं। उसके बाद भी इस तरीके से आप उसे निकाल सकते हैं। हमने बेर की भी जगह बदल दी है गर्मी को देखते हुए। गर्मी तो अभी आई नहीं, अभी तो काफ़ी ठंड है, लेकिन धीरे धीरे इनके फल ख़त्म हो रहे हैं और हमें कुछ ऐसी सब्जियां लगानी हैं, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए और जब स्पेस चाहिए तो हमें इसी में से स्पेस इकट्ठा करना है। तो कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं कि हमने बहुत से प्लांट्स की जगह जो है वो बदल दी है। हालांकि हमने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया हुआ है और देखिएगा कि फिर भी जो फल है वो बिल्कुल अच्छे से फल है, सब्जी है, वो किसी भी जगह को नहीं देखते हैं, कुछ नहीं, वो बस अपना फलना है या फलना है। ये देखिए इसमें दो, मैं एक तोड़ूंगी एक रखूंगी, एक पकी है एक थोड़ी कच्ची है। ये देखा कि ये देखिए इतनी बेर हमारी निकल गई, इसी तरह से वो निकलती ही रहती हैं। ये देखिए इस तरीके से आज हमने जो भी सब्जियां तोड़ी है इसमें से आप इनके सीड्स लगा सकते हैं। इसमें टमाटर जो आप अभी लगा सकते हैं, हरी प्याज आप अभी लगा सकते हैं, मूली, खीरा, ये सारी चीज़ें आपकी अभी लग सकती हैं। यहाँ तक कि आप मिर्च के पौधे या मिर्च के बीज भी लगा सकते हैं। अमरूद और बेर के पेड़ जो हैं वो तो बिल्कुल आप हमेशा लगा सकते हैं, लेकिन इस महीने में आप लगाएंगे तो आपको जनवरी के मंथ से वो पेड़ जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा और इस तरीके से आने वाले बसंत के मौसम में जो फल के पौधे हैं वो उनका बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। तो जैसे आज हमने आपको ऐसे फल और सब्जी बताई हैं जिनके आपको सीड्स लगाने हैं या पौधे लगाने हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।